7 तरीके 2025 में पैसे बचाने के। सभी तरीके अप्लाई नहीं करने हैं, जो आपको पसंद आया वही अप्लाई करना है। सबसे पहला है 50-30-20 रूल। ये बहुत इफ़ेक्टिव रूल है पैसों को मैनेज करने के लिए, जिसमें आप अपने पूरे महीने का पैसा 3 भागों में 3 पार्ट में बाँटेंगे। 50% हिस्सा आपकी ज़रूरत की तरफ जाएगा, जो भी आपकी बेसिक नीड्स है, जैसे आपके घर का रेंट, आपका ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके खाने-पीने का खर्चा और जो कुछ भी है, वो इस 50% में आ जाएगा। 30% आपके इच्छाओं की तरफ, जो भी आपके डिज़ायर है। इसमें आप अच्छा फ़ोन लेना चाहते हो, कहीं पर घूमने जाना चाहते हो, अपने लिए, अपने घरवालों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो इस 30% में आ जाएगा और बचा हुआ 20% पैसा आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ। अगला जो रूल है वो इसी से मिलता-जुलता है, वो है 20-30-50 रूल। पहला रूल जब आप अप्लाई कर लोगे, जो 20% पैसा आप इन्वेस्ट करोगे और उससे जो एक्स्ट्रा पैसे आप कमाओगे, इसमें से 20% अपनी ज़रूरत की तरफ, 30% अपने इच्छाओं में रखेंगे और बचा हुआ 50% फिर से इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि आपकी ज़रूरतें आपकी इनकम के साथ बढ़ती ना रहे और आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे। अगला जो रूल है 24 आवर रूल फॉर इम्पल्स परचेज़। जब भी आप कोई नई चीज़ देखोगे, कोई डिस्काउंट देखोगे, कोई ऑफ़र देखोगे, आपका दिल मचलेगा, इसे अभी खरीद लेते हैं। इसमें आपको बस एक काम करना है, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो सिर्फ 24 घंटे रुकना है। 24 घंटे के बाद फिर भी आपका मन हो रहा है उसे लेने का, तो मन को मत मारिए। वो चीज़ ले लीजिए अपने 30% के बजट से। लेकिन अक्सर अक्सर 24 घंटे के बाद हमें ये एहसास हो जाता है कि ये चीज़ हमारी ज़रूरत की है नहीं। अगला जो रूल है 72 रूल फॉर एक्सपेंडिचर। बहुत ही इफ़ेक्टिव रूल है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उसकी वैल्यू चेक करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूँ, आप अपने फ़ोन के लिए रोज़ कितना देते हैं? आप अपनी बाकी चीज़ों के लिए कितना देते हैं? शायद आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएँगे। ये रूल कहता है कि आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसे 72 से डिवाइड कीजिए। इस चीज़ को मैं कम से कम 72 बार इस्तेमाल करूँगा। ये ऐसी चीज़ों के लिए अप्लाई होगा जो आप कभी-कभी इस्तेमाल करते हो, और अगर कोई चीज़ हर रोज़ इस्तेमाल करते हो, तो उसको 730 से डिवाइड कीजिए, जो कि 2 साल का होता है, और फिर देखिए कि आपका हर दिन का खर्चा कितना आता है। ये आपको बहुत कम लगेगा। आप सोचेंगे कि आप अपने फ़ोन के लिए रोज़ सिर्फ़ ₹100 देने के लिए तैयार हैं। अगला रूल है द 30 डेज़ सेविंग चैलेंज। 1 महीने के लिए जो भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जैसे बाहर का खाना हो गया, अगर आप कोई नशे की चीज़ खाते हो या फिर आप अपने दोस्तों में ज़्यादा पैसे उड़ाते हो, 1 महीने के लिए इन सबको बंद कर दो और फिर देखो कि आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। अगर देखा जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप देखोगे कि साल के आखिर में आपके पास कितने एक्स्ट्रा पैसे बचे होंगे। अगला रूल है द 5 ईयर रूल। कोई भी बड़ी चीज़ खरीदने से पहले, चाहे वो एक बड़ी गाड़ी हो या फिर एक महँगा फ़ोन हो, कुछ भी महँगी चीज़ हो, अपने आप से सवाल कीजिए, क्या ये 5 साल बाद भी ये चीज़ मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होंगी जितनी कि आज है? और अगर नहीं, तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम अगर इसके ऊपर सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि इसकी अभी ज़रूरत है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर 5 साल के बाद सोचते हैं तो फिर लगता है कि ये इतना ज़रूरी नहीं है। अगला रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल। ये रूल कहता है जो 20% आपने सेव किया है, जैसे आपकी महीने की सैलरी आएँगी, तनख्वाह आएँगी, उसमें का आप 20% साइड में रख देंगे। उसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट बनाएँगे या फिर उसे म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में शिफ्ट कर देंगे, ताकि सैलरी आते ही सबसे पहले आप खुद पर खर्च करें, सबसे पहले आप खुद को पे करें। सरकार को आप टैक्स काट कर आप पैसा देते हो, सरकार तो आपको टैक्स काट कर ही पैसा देती है। जो भी हो गया जीएसटी वगैरह, सरकार को तो आप पहले ही पे करते हो, फिर खुद को आप पे क्यों नहीं करते? अपने फ्यूचर के लिए सबसे पहले पे कीजिए। 2025 में जितने भी आप इनकम कर रहे हो, उसमें और इनकम ऐड करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिंग कीजिए और सेविंग कीजिए।